इधर देखना इसको ये लीडर है मारो जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिहार साहब परिहार साहब परिहार साहब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री रविंद्र रैना जी श्री अशोक कौल जी श्री नरेंद्र मोदी जी श्री जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है आप वहां पहुंचते हो, मैं आपको बधाई देता हूं। और ये जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं एसटी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो भलेसा में ज्वाइन हुए, जो चराला में ज्वाइन हुए, आज ये भद्रवा सिटी में ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और एक बधाई है कि गुजरात में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और दूसरी जीत हमारी हिमाचल की है। ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ 2-4 सीटें लूज़ तो की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है 0.5% कम हुआ है हमारा, और लेकिन पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा वोट हमने लिया है। और तीसरी मुबारक देना चाहते हैं हम संजय सराफ जी को, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देने में यहाँ आया भी हूं, तो इसलिए मैंने आज इनको बधाई दी है। अपने डीडीसी चेयरमैन, ये अपने डीडीसी हैं, अपने विद्युत ठाकुर जी कौंसलर जो हैं, इनको बधाई देता हूं कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और पार्टी का मनोबल बढ़ रहा है। तो क्या समझते हैं कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी अभी के समय में? अगर इलेक्शन होते हैं तो भद्रवा की बात करेंगे तो कितना मजबूत समझते हैं आप? बहुत सारा, ये जो अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं 70% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम देख रहे हैं कि आज़ाद साहब भी जो है मैदान में उतरे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त जो है पैर पसार रही है, तो आप क्या समझते हैं कि किससे मुकाबला आपका हो सकता है? ये तो सियासत है, मुकाबला किसी से भी नहीं है, हमारे मुकाबले में है ही नहीं। इनके बारे में हम कहेंगे नहीं कुछ कि हमारे मुकाबले में है ही नहीं। तो अगर भद्रवा मंडल की बात करें तो हम देखें आए दिन हम देखते हैं कि विजय ठाकुर जी को अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं, तो कितना आप इनके काम को सराहते हैं? एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कोई ओहदेदार है, सिपाही हैं वो, और आप देखोगे कि कभी भी जब भी कभी मुसीबत आई है, 90 से जब मिलिटेंसी हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे निकले। कोरोना आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे निकले। जब भी कोई मुसीबत आई लोगों पे, ख्वाह वो हिंदुओं पे आई, मुसलमानों पे आए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे आगे निकलती है। शुक्रिया नासिर साहब। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर रोज़ आए दिन काफ़ी लोग ज्वाइन होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और ख़ासकर मैं दिलीप सिंह परिहार जी, जिनके नेतृत्व में 2018 से इस पार्टी में काम कर रहा हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मैं इनके काम से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने कई और भी लीडर देखे हैं, लेकिन उनके काम और इनके काम करने में बहुत सारा फ़र्क है। और ख़ासकर जो आज नई जॉइनिंग हुई है यहाँ पर हमारे एसटी भाइयों की, और ख़ासकर ज़हीर मलिक जो हैं, इन्हें बड़ी इसमें मेहनत की है इनको ज्वाइन कराने में, और हमारे छोटे भाई और भी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं रात दिन इस काम पार्टी के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। हम यही चाहेंगे कि अगले आने वाला जो इलेक्शन होगा वो हम बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे, और फिर दिलीप सिंह परिहार जी को यहाँ से एमएलए बनाकर और मंत्री बनाएंगे। देखिए, जब आप किसी गांव में जाते हैं, कोई लोग वर्कर रूठे भी होते हैं क्योंकि काम नहीं होते हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं, उनको समझाते हैं। वो क्योंकि आप मेरे काम को देखते हैं, मैं किसी वक्त बंदला होता हूँ तो दूसरे दिन टापरी होता हूँ, तीसरे दिन कहीं कलाड़ होता हूँ। तो मेरा यही काम है, कहीं भी हमें कमज़ोरी हो तो उसको हम दूर करते हैं, और हम हर वक्त ग्राउंड पर काम करते हैं। आप मेरे काम को भली भांति जानते हैं, मुझे जो फेसबुक पर या मेरे सोशल मीडिया मुझे लोग कोई देखते हों, तो मैं यही सबको ये बोलूँगा कि इस पार्टी के लिए काम करें, ताकि पार्टी फूले फाले और हम इसको जिताएं। तो अभी आप क्या समझते हैं कितना मजबूत है आपका मंडल और बीजेपी का भद्रवा का? देखिए, इस वक्त बीजेपी मंडल भद्रवा जो है, मुझे तो लगता है बीजेपी मंडल भद्रवा अच्छी एक परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, और मुझे लगता है सबसे भारी बहुमत जो होगा बीजेपी मंडल। ये अभी कंपटीशन है हमारे मंडलों की, कौन ज़्यादा वोट कहाँ से, यही हमारा होता है। इसी पार्टी में बीजेपी में ये फ़र्क है कि मेरे मंडल से कितना वोट बीजेपी को जाता है, दूसरा कितना, तो यही कंपटीशन हमारा मंडल में लगा रहता है। तो मैं चाहूँगा कि ये मंडल सबसे ज़्यादा आगे निकले। चलिए, शुक्रिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी
कार्यकर्ता हैं उनको सभी को बधाई है। और ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में भी एसटीज़ के लिए जो स्टेटस दिया इनको, इनके लिए जो सीटें रखी गई, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसकी वजह से दिन ब दिन हमारे साथ जो एसटी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। उसी तहत आज दलीप सिंह परिहार जी यहाँ पर थे, हमारे मंडल प्रधान हैं भद्रवा के युद्धवीर जी और अन्य कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो इनके साथ जो तालमेल हुआ, जो ये लोग खुद ही वॉलंटरली यहाँ पर आए हैं ज्वाइन करने के लिए, आज हम इनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और इस पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इनको भी गर्व से कहना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और हम विश्वास करते हैं कि ये लोग तन मन धन से पार्टी के लिए काम करेंगे, यही मैं कहूँगा इनके लिए। तो एक तरफ से देखते हैं काफ़ी जो मुखालफत हो रही है बीजेपी की कि रेट्स बढ़ गए हैं, अनाज का रेट है, गैस सिलेंडर, जो भी रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार लोग जो हैं पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको क्या आप जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को? रेट देखो, जब भी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंटल जो काम चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, आप देख रहे हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में देखो, आप किसी भी सेक्टर में, इकोनॉमी के हिसाब देखो, वर्ल्ड वाइड देखो, इंडिया इज़ ग्रोइंग नंबर 1। हम जो है पहली जो इकनॉमी बनने के जा रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारा जीडीपी है वो बहुत ऊपर है। और अभी आप देखते हो चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, सारे जो हैं भारत के जो है, इतना भारत का गौरव मोदी जी ने बढ़ा दिया है कि वो सब हमारे घुटनों में बैठे हुए हैं। वो सभी लोग जो हैं अभी दुनिया की जितनी भी फॉरेन की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर एक स्टेबल सरकार है, एक अच्छा नेतृत्व है। उस सभी को देखते हुए जब जो वर्ल्ड फॉर्म है, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अभी हम जो है 5वें नंबर पर हैं, 3रे नंबर पर पहुंच गए, 5 से आने वाले समय में हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे। बाकी रहा महंगाई जो है, आपने देखा कि कोरोना काल आया, 2 साल कोरोना पूरे दुनिया में फैला। उसके बाद रशिया और यूक्रेन के जंग की वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ी, ये मैं तो बोलता हूँ सबसे लोवेस्ट जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में है इस वक्त। अगर देखा जाए दुनिया का सिनेरियो देखो, दुनिया में जो सिलेंडर की कीमतें हैं वो 90% से ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारे पास तो 43 या 23% के करीब बढ़ी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारे सिर्फ देश में, भारतवर्ष में ये महंगाई की दरें नहीं बढ़ी है। आप बाहर देखो, बाहर तो उनको बहुत बुरा हाल है। ये टाइमली मोदी जी ने जो रशिया के साथ पैक्ट किया पेट्रोल का, और उस पेट्रोलियम की वजह से जो पैक्ट हुआ, उस वक्त जो सस्ता हमने तेल खरीदा, तो आज हमारी जो तेल के जो ग्रोथ, तेल की जो रेट हैं, उसकी वजह से जो है ये इतना इन्फ्लेशन नहीं आया जितना आना चाहिए था वर्ल्ड वाइड में जैसा आया। आखिरी सवाल पूछूंगा, आपको जनरल सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है जिला डोडा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी, अशोक कोल जी, हमारे प्रभारी पवन शर्मा जी, शक्तिराज परिहार जी और दलीप सिंह परिहार जी का, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे को ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। ये जो जिम्मेवारी मैं अपने कोशिश, पूरे तन मन धन से कोशिश करूंगा कि इस जो पोस्ट है इसको मैं जस्टिफाई करूं, जो मेरे को इन्होंने दायित्व दिया इसको जस्टिफाई करूं। और मैं पार्टी को बढ़ाने के लिए जो हमारा जो एक जनरल सेक्रेटरी का है कि हम तालमेल जो है अपने वर्कर्स, बूथ्स के और मंडलों का तालमेल जो बनाएं, और इस डिस्ट्रिक्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीटें अब जो असेंबली में आने वाली 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो तीनों की जीत कर फिर भाजपा की झोली में डालें, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद।